हमारे घर की बहू, इस जैसी को तो घर की नौकरानी ना रखे हम। मॉम क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। हमारे बेटे को छीनेगी, तेरी जान न छीन ले हम। मॉम संभालिए। छोड़ो, गंदी नाली का कीड़ा महल के सपने देखती है, निकालो इसको यहाँ से। मॉम संभालिए खुद को। इतना गुस्सा मॉम? आप उसकी जान लेने वाली थी अभी। आपका गुस्सा किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता है मॉम। ये संभालिए खुद को। अरे ये नाली का कीड़ा है, निकालो इसे हमारे घर से बाहर। मॉम आपको मेरी कसम, प्लीज ऊपर जाइए, मैं बात करता हूं ऊपर आके। नहीं रुक सकते हम यहाँ। नहीं हो सकते हम और जलील। हमें आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, हमें बस इज्जत चाहिए। और हमें पता है वो हमें इस घर में नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें जाना है। रुको, देखो जो भी हुआ ना, उसके लिए I'm really sorry। तुम्हारी हिफाजत करना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं मॉम से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज दोगी मुझे एक और मौका? थैंक्स। चलो। ढिशुम 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 आ ऊ। इस घर को अब घर नहीं, अखाड़ा घोषित कर देना चाहिए। हमको पता है कि अब हर घंटे यहाँ लड़ाई झगड़ा तमाशा सब होने वाला। खैर हमको का है, हम तो बस मूंगफली खाएंगे और तमाशा देखेंगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। जिस घर में हमारा साया तक बर्दाश्त के बाहर है, उस घर के अंदर हमें बहू बना के भेज दिया। आज गर्ल साहब की वजह से ये घर हमारा नसीब बना है। उन्होंने सबके सामने हमारी इज्जत बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हम भी गर्ल साहब का साथ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। भले ही इस घर में हमारा ये रिश्ता किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन हम इस रिश्ते को औरों की तरह झुठलाएंगे नहीं, इसे अपनाएंगे। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम ये सुहागरात नहीं, मेरा मतलब है वो मामी है ना, मामी को बस ऐसे बातें करने की। तुम ये सुहागरात की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से
जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं ना, तो मेरी भी पलकें गीली हो जाती हैं। भले ही हम दोनों का रिश्ता अभी चंद महीनों का है, लेकिन मैं इसे जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहता हूं। गौरी, आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं खाना हमें। इस 2 टके की लड़की ने घर को लेकर हमारे जो सपने थे वो चकनाचूर कर दिए, और हम यहाँ बैठ के खाएंगे। दीदी, अब उसे लड़की लड़की कहना बंद कर दीजिए, बहू बुलाइए। वो गरीब बुनकर ही आपकी बहू है। हमने तुमसे पहले भी कहा था, अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाले तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे। मैंने छोड़ो, मर जाएगी बेचारी, ये छोड़ दो इसे। दिमाग में दूसरा भरा है क्या तुम्हारे? कितनी बार तुमको मना किया कि बहना के सामने उस मनुष्य लड़की का नाम मत लो। हमको मारने से क्या होगा? वक्त रहते घर को पकड़ना चाहिए था ना। अब वो हाथ से निकल गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब वो गरीब बुनकर ही आपकी बहू है, अब मानिए चाहे नहीं मानिए। मैं जानता हूं कि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, लेकिन मैं इस रिश्ते में और जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूं, लेकिन तब जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए। जिस वक्त हम दोनों की शादी हुई थी, ना वो सब मेरे हाथ में था, ना वो तुम्हारे। तुम्हारी इज्जत के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो सब नहीं होगा जो सिर्फ मैं चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के हर फैसले में तुम मेरा साथ दो। भले प्यार नहीं है, लेकिन हम दोनों दोस्ती से एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना। बोलो, करोगी मेरे साथ एक नई शुरुआत? मैं तुम्हारे प्यार के लिए इंतजार कर सकता हूँ गौरी, और जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार पैदा नहीं हो जाता ना, तब तक मैं यहाँ सोफे पर सोऊंगा और तुम बेड पर। आप सोफे पर मत सोइए, हमें जमीन पर सोने की आदत है। हम गद्दा लेकर लेट जाएंगे। अरे नहीं, कैसी बात कर रही तुम? हम बोल रहे हैं ना, हमें आदत है। ओके। पंडित जी ने कहा था ना कि अनर्थ हो जाएगा, हो गया ना अनर्थ। इसके घमंड को तोड़ने वाली इस घर में गृह प्रवेश करने वाली है। आप उनको बेइज्जती करके नहीं भगाती तो हम 1000-2000 रुपया देके उनसे कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेते। अब आप ही बताओ, हम उससे बहू का दर्जा कैसे छीन सकते हैं? तो बहू का दर्जा हमने नहीं दिया, बाबूजी ने दिया है। बहना, हमें तो ऐसा लगता है उस लड़की ने ना हमारे घर के ऊपर कोई जादू कर दिया है। देखो कैसा लट्टू बन के उसके पीछे घूम रहा है। हाँ। और इस घर में बहू बना के भी ले आया। सो सॉरी, एक्चुअली मुझे अकेले रहने की आदत नहीं था, सो रियली सॉरी।
मालकिन के मन में न जाने मेरे लिए नफरत का कितना बड़ा तूफान पनप रहा होगा। गर्व से शादी की सजा तो उसे मिलकर रहेगी। आज जो उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है ना, यही दोनों उसके आंखों में आंसू और चेहरे पर शिकन की वजह बनेगी। कल देखो हम क्या करते हैं। खुद ब खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। अरे ओ नई दुल्हन, आज के इसी कमरे में घर बसाने का इरादा है पति के साथ। हम भी तुम्हारे परिवार वाले हैं। अब बाहर आ जाओ, सूरज निकल आया है। दुल्हन, गर्व, दुल्हन, कहीं हमने तुम दोनों को परेशान तो नहीं कर दिया ना? लगता है थोड़ा सा कर दिया, पर हम क्या करें? बाबूजी ने भेजा है हमें। ये लो साड़ी और जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। वो कहा है ना, आज की पूजा और आरती तुम्हें ही करनी है। पकड़ो। दुल्हन, कहीं हमारे गर्व ने ज्यादा तंग तो नहीं किया रात में? वैसे बिस्तर और चद्दर की हालत और तुम्हारी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि हमारे भांजे ने थोड़ी बहुत छेड़खानी की है का? आए हाय, देखो कैसे शर्म से लाल हो रही है, एकदम टाप की लाल शिमला मिर्च की तरह। खैर छोड़ो सब, जल्दी से बाहर आ जाओ और बाहर आके ना दीदी को मिर्ची लगा दो। अरे हमरा कहने का मतलब ये है कि जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ और पूजा की थाल सजा लो, ठीक है? हाँ? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.